हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल, इसके अलावा फेसबुक पर भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा आपको बताने वाला हूं जिस तरीके से कल हमारा पेपर था यूपी टीजीटी का, जिसका हम लोग लगभग 5 साल से वेट कर रहे थे। 2022 में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में सरकार को होश आया कि हमें पेपर भी कराना है। उसके बाद में लोग जो थे, बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स थे, वो अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचे। मंडल पर इनका एग्ज़ाम हुआ और मंडल पर देखिएगा, घर से जाने आने का जो भी खर्चा लगता वो तो चलता लगता ही है। इसके अलावा फॉर्म में भी सभी विद्यार्थियों ने पैसा दिया। 50% उसमें भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 50% लगभग। तब तक जो है कोई किसी जगह कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया। अब बात आती है, जैसे ही पेपर को खोला तो सभी के होश उड़ गए कि आखिर ये पेपर जो है वो कहाँ से आया है। समझ में ये नहीं आता है कि इस व्यक्ति ने ये सेट किया है, कैसे पेपर सेट किया है। क्या उसको ये नहीं मालूम है कि 4 राइटर्स हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश में। तो 4 राइटर्स में से क्वेश्चन 5 भी नहीं पूछे, 5-6 क्वेश्चंस भी नहीं पूछे। एक राइटर तो ऐसा था जिसका नाम ही नहीं लिया गया, जॉन गॉल्सवर्दी, जिसका उस पूरे क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं था। 4 राइटर जबकि हमारे सिलेबस में होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन थी वहां पर कि स्टूडेंट करे तो क्या करे। सरकार और किस तरीके से जो शिक्षा विभाग है वो काम करता है, या तो मुझे लग रहा है पीने के बाद में पेपर बनाया गया, या फिर किसी चैट जीपीटी से बोल दिया गया कि भाई अपने अनुसार जो है एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर बना दो जिसको कोई हल ना कर सके। या तो ये किया गया, अन्यथा जो है सरकार नहीं चाहती है कि यूपी का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपीयर हो या फिर वो एग्जाम हो। कहीं ना कहीं अगर शिक्षा को लेकर के अगर बात करें, इतनी ज़्यादा उदासीनता है। अलग अलग जो है स्टेटमेंट के माध्यम से कहीं ये पता लगता है कि नहीं, हमें टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत का कहीं होता भी है तो फिर इस तरीके का एग्ज़ाम सामने आ जाता है। अब बहुत सारे हमारे साथी हैं, कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने तो क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं है, उन्हें नहीं मालूम इसमें क्या आया। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ट्राई किया, देखा कि भाई कुछ तो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आगे पीछे कहीं हो, लेकिन जब उन्होंने पलट करके देखा, ऐसे मेरे कई एक साथी हैं, तो उनका ये कहना है कि हमने क्वेश्चन पेपर को साइड किया, उसके बाद केवल ब्लैक करके गोला और आ गए। अगर ऐसा है कि चलिए कोई बात नहीं, कैंडिडेट इतना अच्छा नहीं है, इन्होंने तैयारी नहीं की, कोचिंग में भी अलग अलग प्रकार से बच्चों ने अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करके कोर्स परचेजेस किए, चलिए वो सब छोड़ दीजिएगा। अगर इन लोगों का कोई भी, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा प्रोफेसर हो जो इस पेपर को हल करके 50 से 60 नंबर ले आए, दैट इज रियली वेरी टफ। बहुत मुश्किल है, कोई प्रोफेसर भी ऐसे मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। चूंकि नेट का भी पेपर जो होता है उस लेवल से भी हाई किया गया है। ऐसा पेपर बनाने का क्या मकसद था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो कुछ ना कुछ करके बैक डोर से कुछ करना चाहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ये पढ़ने वाले हम लेके आ रहे हैं, इनको 10-15 लाख रुपए आराम से
लेकर के उनका काम किया जाए, है ना, या तो ये होगा। वहीं पीजीटी की अगर बात करें, पीजीटी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दिया गया कि जो हर कोई हल कर ले जाए, और टीजीटी इंग्लिश में ऐसा पेपर बनाया गया जिसको कोई हल ना कर सके। प्रीवियस ईयर उठा करके कम से कम उसको देख लेना चाहिए जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया है। सिलेबस को भी एक बार खोल करके देख लेना चाहिए था कि हमने सिलेबस इसमें क्या दे रखा है। ये अपने तो सभी सिलेबस भूल जाते हैं, बस बच्चों को परेशान करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको परेशान करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है परीक्षा। परीक्षाओं में करोड़ों अरबों रुपए जो है अर्न करना, उसके बाद में उस भर्ती को लटकाना, ये सब काम बन चुका है हमारे यहाँ की सरकारों का। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो करना क्या चाहते हैं। भाई अपनी खुद की सैलरी बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, संसद में बैठ करके उन्होंने तुरंत फटाफट, भाई सबने एग्रीमेंट हो गया, सब में हाँ कर दिया। भाई कौन नहीं चाहता है कि उसका सैलरी बढ़े। बट जब दूसरों की बात आती है कि भाई पेंशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अपनी खुद की 300 रुपए के रिचार्ज के लिए 6,000 10,000 ले रहे हैं अभी भी। क्या पुराना सिस्टम जो अंग्रेजों ने उस समय बनाया था वही सिस्टम पर अभी भी काम कर रहे हैं। बट वहीं अगर बात आती है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, और दूसरों के लिए बात आती है, तो वहां पर नियम एकदम खत्म हो जाते हैं। नियम 1000 तरीके से इसमें आ जाते हैं। तो अगर यही चलता रहा, यही सरकार करती रही, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे लोगों को जवाब जरूर मिलेगा, ऐसे लोगों के हालात ज़रूर ख़राब होंगे। जो गलत करता है उसको साथ ही उसके साथ भी निश्चित तौर पर गलत होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पेपर है उसको कैंसिल करा करके दूसरी जो है बार पेपर कराया जाना चाहिए, और सिलेबस को देख करके। सिलेबस से आप कुछ भी पूछिए, जो आपको टफ लगता हो वो पूछिए, बट जिसको आपने बोला ही नहीं वो चीज़ क्यों पूछ रहे हैं। नेट लेवल का भी ऐसा पेपर नहीं होता, वैसा पेपर आप बना करके दे रहे हैं। दैट इज रियली अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ऐसा अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी पर उतर चुकी है, तो इनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं सरकार से बस यही चाहूँगा कि जो टीजीटी का स्पेशली पेपर जो आया है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। उसके बाद में एक नया पेपर जिसमें समझदार लोग हों, जो जानते हों सिलेबस क्या है, उसको बैठाल करके नया क्वेश्चन पेपर सेट करवा लेना चाहिए। उसके बाद दोबारा भर्ती को कराया जाना चाहिए, और ये अतिशीघ्र होना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले इलेक्शन में ही परिणाम इसका आ जाएगा। तो चलिए सभी फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी तो कोई गलत नहीं हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए अपनी। थैंक यू।